एस्किमो की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के आगे आप कोष्टक में लिख दो शिकार पर आधारित, शिकार या आखेट पर आधारित। यानी इकोनॉमी में मूलतः इनकी एक ही आर्थिक क्रिया देखने को मिलती है, वो है शिकार। आपकी किताब ने एस्किमो की 2 ऋतुओं के शिकार का जिक्र किया है। ग्रीष्मकालीन आखेट की बात भी की है और शीतकालीन आखेट की बात भी की है। तो हम यहाँ शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों आखेटों को बाई नोट्स लिख करके उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप लिख दो शीतकालीन आखेट। पहले लिखो शीतकालीन आखेट। 1 नंबर, शीतकालीन आखेट की 2 पद्धति हैं, लिखो शीतकालीन आखेट। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मूल आधार है शिकार। शिकार ध्रुवीय जानवरों का होता है। शिकार की अलग अलग ऋतु के दौरान अलग अलग पद्धतियां देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमने नोट की शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट की 2 पद्धतियां चर्चित है। पहली है माउपाक। पहली पद्धति का नाम है माउपाक। इस शब्द का सामान्य अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। माउपाक क्या है, पहले तो हम थोड़ा सा इसके बारे में नोट कर लें। माउपाक शिकार की एक पद्धति है जिसमें जैसे ये बर्फीला एरिया है, या बर्फ में एक छिद्र होता है, नीचे थोड़ा पानी होता है, ऊपर बर्फ ज्यादा जमी होती है, और यहां वो क्या करते हैं, इस छिद्र के ऊपर एक हड्डी रख देते हैं, हड्डी, और वो पास में बैठ जाते हैं। जैसे ही मछली सांस के लिए, श्वास लेने के ऊपर बर्फ की परत है तो छिद्रों में से होकर के श्वास लेती है वो। तो जैसे ही मछली यहां आएगी तो यहां से जब वायु मार्ग प्रवेश होगा तो इस में कंपन हो जाएगी, इस हड्डी में कंपन हो जाएगी, और जैसे ही हड्डी में कंपन होगी तो यहां बैठा शिकारी है, वो एक औजार का इस्तेमाल करेगा जिसका नाम है हार्पून। वो हार्पून से यह जोरदार वार करेगा और वो उस मछली के मुंह या शरीर को भेद देगा। ये जो शिकार की पद्धति है इसे कहते हैं माउपाक, जिसमें छिद्र पर हड्डी की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मछली उस छिद्र के पास आती है तो उस हड्डी की छड़ में कंपन हो जाता है, और कंपन को देख करके, भाप करके, और एस्किमो मानव है वो हार्पून नामक भाले से उसका शिकार कर लेते हैं। अब यहाँ आया, इस शब्द का अर्थ है प्रतीक्षा करना। वेट करना पड़ेगा, मछली आएगी, कितनी देर से आएगी, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसीलिए तो अपन ने इनके स्वभाव में देखा ये बड़े धीर गंभीर लोग होते हैं। तो ये माउपोक हो गया। अब यहाँ एक नया प्रश्न बना, हार्पून क्या है। याद रखना, हार्पून इनका एक हथियार है, सामान्य भालेनुमा हथियार है, जिनकी लंबाई 1.2 से 1.5 मीटर होती है, और इनका इस्तेमाल है वो सील मछली, विशेष करके ये शिकार करते हैं सील मछली का। सील मछली के शिकार के काम में आता है। दूसरी पत्ती है इतुरपाक। ये दोनों ही शीतकाल की है। माउपोक में बर्फ पे एक ही छिद्र होता था, इतुरपाक में 2 छिद्र होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ये बर्फीली सड़ है, बहुत लंबी बर्फ है, एक छिद्र यहाँ होता है और दूसरा छिद्र यहाँ इनके पास होता है, राइट या लैपटॉप के अंदर। तो जैसे ही
वो लोग क्या करते हैं, एक छिद्र के ऊपर चारा डालते हैं जो मछलियों के खाने का होता है। कुछ लोग, जैसे एक छिद्र यहाँ भी हो गया, आसपास के क्षेत्रों में काफी बड़ी मछली होती है, तो जैसे ही वो मछली किसी दिशा से आती है, जैसे यहां से आई, जैसे ही वो चारा खाने के लिए आएगी, यहाँ हलचल होगी, तो दूसरे वाले छिद्र से वो भाले से प्रहार करता है और उनके शरीर के अंदर भाला चला जाता है। कोई हार्पून का इस्तेमाल करता है। तो जो इतुरपाक पत्ती है उसमें बर्फ पे 2 छिद्रों का इस्तेमाल किया जाता है। एक छिद्र पे चारा डाला जाता है और दूसरे छिद्र से प्रहार किया जाता है और सील मछली का शिकार किया जाता है। तो ये हो गया शीतकालीन आखेट। माउपोक और इतुरपाक 2 पत्ती, इस्तेमाल किसका होगा, हार्पून का। उसके बाद अगला आएगा ग्रीष्मकालीन आखेट। ये तो था शीतकालीन आखेट। उसके बाद बसंतकालीन आखेट आएगा। यहीं पे अपन नोट कर लेते हैं, बसंतकालीन आखेट। अगली हेडिंग डालो, बसंतकालीन आखेट। नंबर 2, बसंतकालीन आखेट। देखो, इस पत्ती को उतोक कहते हैं। पत्ती मत लिखना, बसंतकालीन आखेट को उतोक कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ माउपोक और इतुरपाक था, उस तरीके से बसंतकालीन आखेट है वो उतोक कहलाएगा। वैसे उतोक कोई बड़ी पत्ती नहीं है, इसमें सामान्य जानवरों का शिकार किया जाता है। तो कौन कौन से जानवरों का शिकार किया जाता है ये अपन नोट कर लेते हैं। ये हो गया बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक कहते हैं। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बसंतकालीन आखेट में सामान्यतः सील मछली का ही शिकार होता है। ग्रीष्मकालीन में अन्य जंतुओं का किया जाता है। बसंतकालीन में सील मछली का शिकार किया जाता है। जैसे ही सर्दी ऋतु जाती है, सामान्य धूप आती है बसंत काल के दौरान, तो ये मछलियां धूप सेकने के लिए समुद्रों से बाहर आ जाती है और ऐसी कंडीशन में उसे भगा करके उसका शिकार किया जाता है। पीछे भाग करके एस्किमो लोग उसका शिकार करते हैं और इस पत्ती के अंदर कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। रेंडियरों का भी इस्तेमाल होता है, कुत्तों का भी इस्तेमाल होता है और इस दौरान एक स्पेशल नाव का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें कयाक कहते हैं। ये भी 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, कयाक क्या है। वैसे ये नाव होती है जो रेंडियर के द्वारा खींची जाती है। कयाक चमड़े की बनी नाव होती है और इसमें सील की हड्डियों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो सामान्यतः 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। देखो, एक आगे चैप्टर अपने और भी आएगा जिसमें ये कुछ टेक्निकल वर्ड है जो 1-1 नंबर के हैं। जैसे पहले हार्पून आया, अब कयाक आया है, तो ये सारी चीजें अपन को यह नोट करनी है। कयाक चमड़े की नाव है जो 5 मीटर लंबी है और 1.5 मीटर चौड़ी है। क्लियर हो गया। इसका इस्तेमाल होगा सील मछली के शिकार में। इस दौरान वो एक दूसरी नाव का इस्तेमाल भी करते हैं वेल मछली के शिकार में। वेल का शिकार भी इस दौरान किया जाता है। वेल मछली के शिकार के अंदर एक बड़ी नाव का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ऊमियाक कहते हैं। तो ऊमियाक और कयाक ये दोनों नाव है। ये हो गई बसंतकालीन आखेट की कहानी। उसके बाद आएगा ग्रीष्मकालीन आखेट। 3 नंबर लिखो। 3 नंबर ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट, इसमें आप नोट करो, यहां कोई मछली का शिकार नहीं होगा, यहां अन्य जानवरों का शिकार होगा। तो कौन कौन से जानवरों का शिकार होगा देखो, लिखते हैं। ग्रीष्मकालीन आखेट कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल छोटा सा लिखा है। ग्रीष्म काल के अंदर जब बर्फ पिघल जाती है बड़े इलाके में, तो वहां मछलियां अक्सर कम ही मिलती है। तो इस दौरान ये बड़े जानवरों का शिकार करते हैं या बाहरी जानवरों का शिकार करते हैं। इस टाइम में मूल रूप से ये शिकार करेंगे केलिबाऊ का।
कैरिबो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाला एक 12 सिंगा जानवर होता है जिसका ये लोग शिकार करते हैं, और इनके शिकार करने के लिए ये धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं। और इन कैरिबो का जो पीछा करने के लिए कुत्ते और रेंडियरों से बनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें स्लेज कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि आगे टेक्निकल वर्ड में आएगा। स्लेज ये इनकी गाड़ी है जो रेंडियर और कुत्ते खींचते हैं। कुत्ते और रेंडियर के द्वारा खींची जाती है। ये सील मछली की हड्डी और उनकी खाल से बनाई जाती है, और इनका इस्तेमाल करके ये ग्रीष्म काल के दौरान कैरिबो का शिकार करते हैं। इसके अलावा खरगोश का, बतख का और चिड़िया का शिकार भी इस समय किया जाता है। एक चीज इनके सोशल स्ट्रक्चर में आएगी, ये जो रेंडियर पशु है ये इनकी इकोनॉमी का आधार होते हैं। मतलब आर्थिक संपन्नता है वो रेंडियर से ही मापी जाती है। जिनके पास रेंडियर ज्यादा होंगे वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होंगे। तो रेंडियर ये मतलब संपन्नता का सूचक माना जाता है, संपन्नता का सूचक माना जाता है। ये चीज भी आपकी किताब ने नोट करी है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि इनकी अर्थव्यवस्था का आधार या इनकी अर्थव्यवस्था में संपन्नता का सूचक क्या है, तो रेंडियर है। तो ये 3 चीजें हो गई कि शिकार, हम पढ़ तो इनकी अर्थव्यवस्था रहे थे। इनकी अर्थव्यवस्था मूलतः शिकार पर आधारित है। शिकार 3 तरह का हो गया, शीतकालीन शिकार, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन के अंदर 2 पत्ती है, माउपोक और इतुरपाक। माउपोक 1 छिद्र वाली है, इतुरपाक 2 शिखर वाली पत्ती है। बसंतकालीन आखेट को उतोक कहते हैं। सील मछली का शिकार किया जाता है। कुत्ते और रेंडियरों के द्वारा कयाक और उमियाक जैसी बड़ी बड़ी नावों से उनका पीछा करके शिकार किया जाता है। ग्रीष्मकालीन आखेट में मछलियों का शिकार नहीं होता है। कैरिबो जानवर, खरगोश, बतख और चिड़िया का शिकार किया जाता है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट शब्द भी निकल करके आए कि हार्पून क्या है, तो याद रखना बालेनुमा हथियार है जो 1.2 से 1.5 मीटर लंबा है। सील मछली के शिकार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कयाक क्या है, तो चमड़े से बनी एक नाव है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है। ओमियाक क्या है, ये बड़ी नाव है जिसे व्हेल मछली का शिकार किया जाता है। एक टेक्निकल वर्ड आएगा स्लेज। स्लेज सील मछली की हड्डियों और खाल से बनी हुई एक गाड़ी है जिनका इस्तेमाल वो शिकार में करते हैं। स्लेज नाम की गाड़ी कुत्ते और रेंडियरों के द्वारा खींची जाती है। रेंडियर एक पशु होता है जो इनकी संपन्नता का आधार होता है, संपन्नता का सूचक होता है। तो ये हो गया एस्किमो का अर्थव्यवस्था का मैटर। अर्थव्यवस्था के बाद सोशल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कुछ चीजें आएगी, लेकिन इससे पहले किताब ने अर्थव्यवस्था में ही 2-3 चीजें और दी है जिनको हम नोट कर लेते हैं। ये तो शिकार पढ़ा है। अभी अर्थव्यवस्था में अपन भोजन के बारे में भी देखेंगे, और एक जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इनकी इकोनॉमी में सील मछली का बड़ा आधार होता है। तो सील का क्या उपयोग है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। सील मछली का उपयोग क्या है? तो वैसे इनके भोजन, सबसे पहले लिखो भोजन। देखो अर्थव्यवस्था में अपन एक तो शिकार की पत्ती हमने देख ली, इसके अलावा एक अपन भोजन को देखेंगे, एक वस्त्र को देखेंगे, एक निवास गृह को देखेंगे। भोजन देखेंगे, भोजन के अलावा अपन वस्त्र के बारे में भी देखेंगे, घर, ये भी अर्थव्यवस्था में किताब ने दिया है। घर या निवास गृह कैसे हैं उसके बारे में भी देखेंगे, और एक इनके जो हथियार है, यंत्र या उपकरण कहते हैं अपन, उसके बारे में भी देखेंगे कि इनके पास कौन कौन से यंत्र या उपकरण है। तो भोजन में अपन लिखें अर्थव्यवस्था के दूसरे चैप्टर में भोजन, वस्त्र, निवास गृह और यंत्र, इसको देख लेते हैं। भोजन सामान्यतः जो शिकार से प्राप्त हुआ मांस है उनका सीधा सीधा सेवन करते हैं। कच्चे मांस का इस्तेमाल किया जाता है। सील, व्हेल, कैरिबो, खरगोश
वे अन्य जानवर जो भी शिकार पत्ती के दौरान आए थे उनका जिक्र करना है। उनके मांस का इस्तेमाल भोजन में किया जाता है। वस्त्र की बात करें तो आधुनिक कपड़ा तो ये लोग पहनते नहीं। इनके जो वस्त्र होते हैं वो कैरिबो और शील की खाल के बने होते हैं। खाल का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी खाल का इस्तेमाल होगा? कैरिबो, जो बारहसिंगा, जिनको अपन कहते हैं बारहसिंगा, जिनका ग्रीष्मकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट किया जाता है। इसके अलावा ध्रुवीय भालू की समूर, उनके बालों का इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ वस्त्रों के नाम भी आए। सामान्यतः स्त्री और पुरुषों के समान वस्त्र होते हैं। 3 या नाम आए हैं: तीमियाक, अनोहाक और कार्मिक या मुकलुक्ष। टीमियाक क्या है? टीमियाक एक वस्त्र है, जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र है। काफी लंबा मोटा चोगा होता है, चोगी नुमा वस्त्र कहते हैं जिसको। स्त्री और पुरुष दोनों उनको पहनने में इस्तेमाल करते हैं। टीमियाक के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे अनोहाक कहते हैं। तो दूसरा टेक्निकल वर्ड हो गया अनोहाक। टीमियाक जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र, अनोहाक जो तीमियाक के ऊपर पहना जाता है। और एक जूता है जिन्हें कार्मिक या मुकलुक्ष कहते हैं। ये इनके जूते होते हैं जो सील मछली की खाल के बने होते हैं। क्लियर हो गया? ये हो गए इनके वस्त्र। अब अपन बात कर लें थोड़ी इनकी निवास गृह की। 3 तरीके के घर पाए जाते हैं। शीतकालीन जो घर होते हैं, वैसे इनके जो घर होते हैं वो बर्फ, पत्थर और हड्डियों, लकड़ियों से बने होते हैं। वैसे लकड़ियां तो ज्यादा इस्तेमाल होती नहीं है। दूर दराज कुछ इलाके के अंदर, जैसे साइबेरिया के निचले इलाके में, भले वो लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करें। इग्लू, ये 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। इग्लू एक झोपड़ी नुमा ग्रह है। इग्लू एक झोपड़ी नुमा ग्रह है। सामान्यतः ये 5-6 फीट है, वो भूमि के अंदर होगी और 2-3 फीट बाहर होगी। जैसे ये जमीन का सरफेस है तो ये इस तरीके से बनाएंगे, ये गड्ढा खोद करके। ये 5-6 फीट तो अंदर होगी और 2-3 फीट ये बाहर रखेंगे इस तरीके के। और इनका एक छोटा सा गुफादार मुंह रखेंगे, छोटा सा मुंह रखेंगे। तो ये हो गया इग्लू। वैसे ये लोग इसको गर्म करने के लिए अंदर है वो सील मछली की खाल का कवर रखते हैं। पूरा बर्फ का बना होता है इस तरीके की खाल, ताकि हीट रहती है। इनके अंदर वो रोशनी वगैरह के लिए सील की चर्बी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये हो गया इग्लू, हड्डी और खाल का बना होता है। कर्मक, ये भी एक झोपड़ीनुमा होता है जिसमें लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, वेल की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्रीष्म काल में ये लोग तंबुओं का इस्तेमाल करते हैं। अस्थायी घर होते हैं, ये सारे अस्थायी घर ही है। तो ये हो गया इनका निवास गृह। इनके यंत्रों के बारे में हमने पूर्व में पढ़ लिया है। कयाक, ये एक नाव होती है जो रेंडियर और कुत्तों के द्वारा खींची जाती है। उमियाक भी एक नाव है। कयाक है वो करीबन 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है। उमियाक बड़ी नाव है जो व्हेल मछली के शिकार में यूज की जाती है। आर्फोन एक बालेनुमा हथियार है जो करीबन 1.5-1 मीटर लंबा है, जिनका इस्तेमाल सील मछली के शिकार में किया जाता है। और स्लेज, ये बिना पहियों वाली गाड़ी है। याद रखना, रेंडियर और कुत्ते इसे खींचते हैं। बिना पहियों वाली गाड़ी है जो शिकार में इस्तेमाल की जाती है। तो ये हो गए इनके यंत्र और उपकरण के बारे में। ये इनकी इकोनॉमी है। इसके अलावा एक चीज इकोनॉमी में और देखनी है जो 2 नंबर का प्रश्न भी है। पिछले एक एग्जाम में इसको पूछा भी गया था कि इनकी अर्थव्यवस्था में सील मछली का बहुत बड़ा रोल है, सील मछली का बहुत बड़ा योगदान है। तो कभी कभार एग्जाम में ये प्रश्न पड़ता है कि भाई सील का ये लोग क्या क्या उपयोग करते हैं। तो सील के 3-4 इस्तेमाल है। वैसे इनका मांस है वो खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी हड्डियों के औजार बनते हैं। खाल का वस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अपन 5 बिंदु को बाई नोट लिख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में ही हेडिंग डालो, सील मछली का उपयोग, सील मछली का उपयोग। ये 5 इस्तेमाल है सील मछली की। इनका मांस
पहला हो गया इनका मांस है वो खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हो गया इनकी जो खाल है जिनके कपड़े भी बनते हैं और तंबू भी बनाए जाते हैं, तो खाल का इस्तेमाल कपड़े व तंबू बनाने में हो गया। तीसरा चर्बी, जिनकी चर्बी है इसको जलाने में यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा इनकी हड्डियां हैं, हड्डियों से स्लेज गाड़ी बनती है और इसके अलावा घर जो इग्लू और कार्मिक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी जो तांतें, जिन अपन मसल्स बोलते हैं, नाड़ियां बोलते हैं, तांतों का इस्तेमाल होता है वो धागों के रूप में किया जाता है। तो 5 हो गए, मांस, कपड़े में तंबू में खाल, जलाने में चर्बी, घर और स्लेज गाड़ी में हड्डियां और धागे के रूप में तांतों का इस्तेमाल। ये हो गया सील मछली का उपयोग।